नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 77वां स्वतंत्रता दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वाधीनता दिवस के मौके पर राज्य की 2 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। 77वां स्वतंत्रता दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह में देश भर से विभिन्न व्यवसायों के 1800 से ज्यादा अतिथियों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। इन अतिथियों में 660 से अधिक विशेष ग्राम पंचायतों के सरपंच और कृषि उत्पाद संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 दंपत्तियों को भी पारंपरिक वेशभूषा में आमंत्रित किया गया है। राजस्थान से भी 75 लोग अपने जीवन साथी के साथ समारोह में आमंत्रित हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में पुलिस और आरएसी की परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही बैंड वादन और राजस्थानी नृत्य के कार्यक्रम भी होंगे। जिलों में आयोजित समारोहों में प्रभारी मंत्री तिरंगा फहराएंगे। कई जिलों में जिला कलेक्टर झंडारोहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद आकाशवाणी से संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर 2 साल तक चला आजादी का अमृत महोत्सव भी संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महोत्सव का शुभारंभ किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वाधीनता दिवस के मौके पर राजस्थान की 2 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स स्मिता श्रीवास्तव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग विनीता ठाकुर को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है। इनके अलावा 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस पदक दिए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच आज विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राएं और रैलियां निकाली गईं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से जयपुर में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जैसलमेर के पोखरण में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी का अमृत काल कल से प्रारंभ होने वाला है, जब देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए गुलामी के हर एक प्रतीक को देश से समाप्त करके हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। ये संकल्प देश के 130 करोड़ लोगों ने लिया है। ये तिरंगा यात्रा केवल एक दिन की यात्रा नहीं, अपितु संकल्प को बार बार स्मरण करके बार बार उस संकल्प के साथ में जुड़ने का एक अवसर है। हम सब लोग इस संकल्प के साथ में जुड़े और ये संकल्प हमारे मन में दृढ़ से दृढ़तर हो, इसके लक्ष्य को लेकर के तिरंगा यात्रा आयोजित की है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से दौसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में सांसद जसकौर मीणा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर में आयोजित तिरंगा झंडा यात्रा में 75 फुट लंबा तिरंगा झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में सांसद रंजीता कोली सहित बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। भीलवाड़ा में नगर परिषद की ओर से सांसद सुभाष बहेड़िया की मौजूदगी में 151 फुट लंबी तिरंगा यात्रा को लेकर यात्रा निकाली गई। अजमेर जिले के खातोली में आज सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 1947 में विभाजन के दौरान संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए देश आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर आज से प्रदेश के जयपुर, कोटा और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। रेलवे के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से विभाजन की दर्द भरी दास्तां को दर्शाया गया है। जयपुर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी ने किया। इस मौके पर संचार ब्यूरो के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक खेला। उदयपुर में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा ने किया। राजसमंद के नाथद्वारा में सांसद दिया कुमारी ने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर रेलवे स्टेशन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर अनुकंपात्मक नियुक्ति देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 में नियुक्ति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने आज जयपुर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों के साथ आने वाले चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कल डीडवाना में संत की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों में कानून का डर समाप्त हो गया है। कल डीडवाना में संत की हत्या हुआ है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। राजस्थान में पूरा एक तरह की लॉलेसनेस, क्योटिक सिचुएशन डे बाय डे ज्यादा हो रहा है। कोई कानून का डर नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है ये अपराधी को लग रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो भी तुष्टीकरण के कारण हमको संरक्षण मिलता है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा है कि पुलिस अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने में प्रदेश में उल्लेखनीय काम हुआ है। आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि हत्या, दुष्कर्म, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में 90% चालान पेश हो गए हैं। श्री मिश्रा ने कहा कि महिला अत्याचार, पॉक्सो, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में अनुसंधान के समय में रिकॉर्ड कमी आई है। साथ ही बड़ी संख्या में अपराध सिद्ध हुए हैं और दोषियों को सजा हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कई बड़े अपराधियों को पकड़ा गया है और हार्डकोर अपराधियों के अर्थतंत्र पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में गुंडा एक्ट लागू होने के बाद अपराधियों पर और मजबूती से कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अपराध बढ़ने के कई कारण हैं और समाज में सामाजिक नियंत्रण भी कम हुआ है, लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। समाज में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, परिवार में ही लोग रेप कर दे रहे हैं और सोशल कंट्रोल में कमी आई है। आचरण व्यभिचारी अगर किसी का हो जाए तो कोई क्या करे, तो उसमें कई चीजों पे पुलिस का वश नहीं होता। और लेकिन अपराध होने के बाद हम जिस तत्परता से रिस्पॉन्ड करते हैं वो मैं चाहूंगा कि आप भी अप्रिशिएट करें। मैं कहना चाहूंगा वी हैव बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन in the state.
राज्य में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जोधपुर जिले के मेघलासिया के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहीदों को पुष्पांजलि दी गई। साथ ही पंच प्रण प्रतिज्ञा ली गई और संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का वाचन किया गया। बूंदी में अभियान के तहत शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर पंच प्रण की शपथ ली गई। राज्य सरकार ने सड़क विकास कार्यों के लिए 462 करोड़ 74 लाख रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस राशि से 323 सड़कों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनमें से सबसे ज्यादा 49 कार्य धौलपुर जिले में होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 77वां स्वतंत्रता दिवस कल समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राज्य की 2 वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।